नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखन सिंह। तो किसान साथियों, आज का जो सेशन है वो किसी उस पर टॉपिक पे नहीं है। आज का मुख्य टॉपिक ये है आप भाइयों ने जो कमेंट किए हैं उनके उत्तर देने का। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर मोबाइल की और देखते हैं किन किन भाइयों ने क्या क्या कमेंट किए हैं और उनका उत्तर क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन पर है, ये सबसे पहले कमेंट है हरीश शर्मा जी का। ये पूछ रहे हैं कि इंडस का 10-30 टमाटर कितना फल देता है और हिमाचल में जुलाई में हो जाएगा। तो जी हिमाचल में जुलाई में हो जाएगा। ये ऑल सीजन वैरायटी है, ये पूरे ऑल इंडिया हो जाती है और बहुत अच्छा उत्पादन है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो कम से कम जो है 8-10 किलो ये देता है, क्योंकि ये थोड़ा लंबा कम होता है, ये बेलवर्गीय नहीं होता है। तो इसलिए आपको इसमें स्टैकिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है जयदेव कुमार का। ये पूछ रहे हैं क्या इस जुलाई के बाद और प्लांटेशन से पहले डाल सकते हैं क्या। तो प्लांटेशन के 15 से 20 दिन बाद ये खरपतवार की दवाई डाली जाती है, उससे पहले ये यूज नहीं की जाती है। जब हमारा खरपतवार 2-2, 3-3, 4-4 पत्ते का हो जाता उस समय ये डाली जाती है। आइए अगला क्वेश्चन है विक्रम ठाकुर का। भाई आपने सुतली बढ़िया नहीं लगाई है, मेरे खेत में इससे अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैंने आपसे खुद भी कहा है कि हमें ये अपेक्षा नहीं थी कि अभिलाष टमाटर इतना ज़्यादा उत्पादन देता है, तो उसके हिसाब से हमने सुतली कमज़ोर लगाई थी और उसका हमें खामियाजा भी उठाना पड़ा कि हमारा टमाटर ज़मीन पर गिर गया था, फिर उसके बाद हमें दोबारा वो बांधना पड़ा। तो धन्यवाद आपके सुझाव का। चलो दूसरा अब अगला लेते हैं। ये जुल्मी जाट हैं। ये गुरुजी अगर तने में कीड़ा घुस ही गया है तो बेवरिया या मेटारीजियम भी काम नहीं करता, इसलिए फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। फेरोमोन ट्रैप सर काम वहाँ आती है, ये कीट पतंगों को केवल रोकती है। ऐसा कोई अभी तक उदाहरण नहीं मिला है टेक्निकली कि ये तना छेदक या फल छेदक सुंडी को भी रोक दे। हाँ, इससे कुछ थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है क्योंकि कीटों को चिपका लेती है, तो लगभग 20 से 30% फर्क पड़ता है। पूरी तरीके से ये रिजल्ट नहीं दे पाती है। आइए अगला क्वेश्चन है अजीत कुमार का। ये लिख रहे हैं सर आप कह रहे हैं कि जून जुलाई में बैंगन की खेती ना करें, ठंड के मौसम में तो वैसे भी बैंगन की 2 रुपये किलो से ज़्यादा कोई नहीं लेता। बैंगन में जो भी है वो जुलाई अगस्त सितंबर में ही अच्छा रेट मिलता है। हाँ, इस बात से हम सहमत हैं कि इस टाइम जो है रेट बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने ये कहा है कि जो नया किसान अभी जो शुरू करने वाला है वो बरसातों के मौसम में उतनी मेहनत नहीं कर पाता है कि जितनी मेहनत होती है। 6 दिन का मतलब स्प्रे देनी ही चाहिए और नया किसान 6 दिन में इतना एक्टिव नहीं होता है, तो उसका फिर नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए उसको सलाह दी जाती है कि इन महीनों में न करके, जो नया किसान पुराना तो कर लेगा, जो नया किसान है वो इन दिनों में न करके बाकी और सीजन में कर ले, तो वो सीख लेगा, फिर उसके बाद इन महीनों के अंदर वो कर सकता है और अच्छी कमाई भी ले सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मुकेश फोगाट का। ये लिख रहे हैं सर जी आप पिछले 8-10 सालों से बैंगन की खेती कर रहे हैं, आपके सैकड़ों वीडियो बैंगन पर बने हैं, हर वीडियो में अलग अलग दवा है। हम जैसे किसान इतनी दवा खरीद कर स्प्रे करेंगे तो एकड़ ही हमको बेचना पड़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ऐसा कोई भी आज तक हुआ नहीं है कि बैंगन की खेती करके किसी का खेत बिक गया हो। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप अनाड़ीपन से करोगे तो ज़रूर बिक जाएगा, क्योंकि अगर आप सूझबूझ के साथ अगर खेती करोगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। क्योंकि एक बैंगन का पौधा 30 से 35 किलो से कम तो देता नहीं है, और अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा तो और ज़्यादा। अब रही स्प्रे की बात, तो अगर 2000 की एक स्प्रे पड़ती है तो उसमें लगभग 20,000 का बैंगन भी तोड़ होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, अगर आप केवल दुकानदार के भरोसे रहेंगे और उससे जाके बोलेंगे जी कि हमें सुंडी लग गई दवाई दे दो, तो वो ज़रूर आपको लूट के बिकवा देगा। ऐसा कोई अभी तक मिला नहीं है कि बैंगन की खेती करके किसी का बिक गया हो। बशर्ते आपको नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ना हो तो किसी नॉलेज वाले आदमी से सलाह लेनी चाहिए, अनाड़ियों से सलाह लेके तो ज़रूरी बिक जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्मार्ट फार्मिंग है। ये लिख रहे हैं सर सफ़ेद मक्खी के लिए स्प्रे कर सकते हैं, 35 दिन का बैंगन हुआ है। जी कर सकते हैं, अगर अब नहीं करोगे तो फिर सुंडी रोक ही नहीं पाओगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं करणदेव कुमार का है। ये लिख रहे हैं क्या बरसात के मौसम में जीवाणु काम करेगा। जीवाणु तो 15 से 25
मतलब टेम्परेचर में ही काम करता है। ऐसे भाई कुछ भी नहीं है, ये गलतफहमी है। जीवाणु जो होता है नेचुरल प्रकृति का, वो हर सीजन में काम करता है, हर सीजन में मल्टीप्लाई होता है। ये बेकार का भ्रम है कि 15 से 25 में ही काम करता है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है राठी राम का, ये लिख रहे हैं यू आर ट्रू सर, पिछली बार मैंने डाला था नो प्रॉफिट नो लॉस। भाई धन्यवाद, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आपको लॉस ही लॉस होता रहेगा। इसका मतलब आप अच्छे से सीख गए हैं, तभी आपको नुकसान नहीं हुआ है, आगे चल के आप अच्छा पैसा कमाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ये धर्मी कुमावत हैं। सर नमस्कार, हनुमान कुमावत बेवरिया बेसियाना क्या होता है, समझ में नहीं आया। तो सर ये बेवरिया बेसियाना एक फंगिसाइड होता है जो कि आपको अपने के जो ब्लॉक स्तर पे तहसीलें हैं, जो ब्लॉक है हमारा तहसील स्तर पे जो ब्लॉक होता है, उसमें ये गवर्नमेंट हमें सब्सिडी के रूप में देती है, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी ये मिल जाएगा। ये पाउडर के फॉर्म में भी आता है, लिक्विड के फॉर्म में भी आता है, पाउडर में ज़्यादा मिलता है। अगर आप सरकारी ब्लॉक से लेंगे तो आपको मुश्किल से 20-25 रुपये में पड़ेगा, क्योंकि 100 रुपये का आता है, 70-75 रुपये सब्सिडी आ जाती है। और इसका मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता भी दिया। पीके ब्लॉग्स नाइस वीडियो, धन्यवाद भाई। ये हैं शरणदीप सिंह जी, फर्स्ट कमेंट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कृष्णा कुमार, वेरी नाइस सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए प्लीज़ सेंड कीजिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा। सर जी मेरे बैंगन की सुंडी नहीं मर रही है, कोराजन डाल के देखा है। तो सर कोराजन मार्केट में 90% लोकल ही मिलेगा आपको, असली कोराजन मिलता ही नहीं है, क्योंकि इन दुकानदारों ने किसानों को लूटने के अलावा दिया ही कुछ नहीं है। तो आप कोराजन के चक्कर में न पड़ें, उन इंसेक्टिसाइडों का सहारा लें जिनकी मार्केट में डिमांड कम है और अवेलेबल भी अच्छे हैं। जिस ब्रांड वैल्यू की ज़्यादा डिमांड होगी समझ लो मार्केट में वो लोकल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप टेक्निकल बदलिए, कोराजन के चक्कर में ना पड़िए। 100% जो मैंने आपको तरीका बताया है उससे आपकी सुंडी भी मरेगी और सफ़ेद मक्खी भी मरेगी, अगर आप शेड्यूल के अनुसार खेती करते हैं तो। चलिए अगला कमेंट है पंकज पाठक का, आपने जैविक नहीं बताया। तो सर मैंने वीडियो डाल दिया है, आप उसको जाके देख लें। बरसात, अब अगला लेते हैं। ये हैं चैमल्स, बरसात में टमाटर की वैरायटी बताएं सर, बहुत जल्दी लाने वाले हैं सर, उसका भी आपको मिल जाएगा। इनका क्वेश्चन मैंने हरीश शर्मा का दे ही दिया शुरू में। अगला लेते हैं मिस्टर देवेंद्र, वेरी गुड सर जी, धन्यवाद सर जी। ये ललित जन जी, सर जी नमस्कार, हम जुलाई में शिमला मिर्च का रोपण करना चाहते हैं मल्चिंग पर, बरसात में मल्चिंग का प्रयोग करना सही रहेगा क्या? सर मल्चिंग तो हर समय ही सही होती है, क्योंकि हमें खरपतवारों से मुक्त रहना है। मल्चिंग का मेन उद्देश्य यही होता है कि हमारा खरपतवार का खर्चा बचे। अगर आपको बचाना है तो बरसात में भी वो काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं कि बरसात में मल्चिंग काम नहीं करती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं जॉयदास का, सर हिंदी लैंग्वेज में ये लिखे चे समझ नहीं आता है। सर हमारी हिंदी लैंग्वेज ही है सर, वीडियो बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं पुरुषोत्तम जी का, सर जी जैविक में आप खरपतवार को कैसे दूर करते हैं? जैविक में सर निराई गुड़ाई के द्वारा दूर होता है, और आगे मैं उसका भी आपको वीडियो दूंगा कि जिस तरीके से खरपतवार धीरे धीरे आपके खेत में उगेगा ही नहीं, वो भी आपको आगे आने वाले समय में वीडियो दूंगा, उसका पूरा प्रोसेस है वो समझाऊंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं श्री अम्बे मोबाइल सेंटर, ये क्या फैम का स्प्रे से हो जाएगा? सर अकेले फैम से कुछ भी नहीं होगा, आपको जो मैंने ये बताए हैं इसमें जो कार्बोसल्फान बताया है उसको आप हटा के इसमें फैम लगा दो, बाकी के टेक्निकल वही रहेंगे, कार्टप इमामेक्टिन बेंजोल, तभी फैम काम करेगा पूरी तरीके से। सिंगल टेक्निकल दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तना छेदक और फल छेदक को पूरी तरीके से समाप्त कर दे, कुछ न कुछ आपको एक्स्ट्रा टेक्निकल डालने ही पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये है विश्वनाथ मिश्रा जी, सर साउंड थोड़ी कम आ रही, तो साउंड के लिए सर क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो माइक था वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसलिए थोड़ा आवाज़ कम आई होगी, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए अगला कमेंट लेते हैं हेमू पटेल का, बैंगन में हरा कीड़े के लिए दवाई बताएं। सर जो मैंने ये दवाई बताई हैं तनाछेदक फलछेदक के लिए, ये डाल दोगे तो हरी पीली नीली कोई सुंडी आपके खेत में आएगी ही नहीं।
तो एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत ही नहीं, उसी से ये सारा काम हो जाएगा। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। अजीत कुमार सर, आपने ऑर्गेनिक की बात की थी, आपने रसायन नहीं बताया, ऑर्गेनिक पे जल्द वीडियो बनाएं। तो सर ऑर्गेनिक का वीडियो मैंने डाल दिया है। वीडियो सभी दर्शकों से ये थोड़ा अनुरोध है कि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि किसी का कमेंट छूट जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं है, तो सबके कमेंट लेने हैं। तो चलिए अगला कमेंट है हेमू पटेल का। ये कह रहे हैं सफ़ेद मक्खी के लिए एक पाउच आता है पन्नी के साथ जो घुल जाता है। सर वो सिजेंटा का पेगासस आता है, लेकिन वो महंगा बहुत पड़ता है, इसीलिए जो है हम उसको ज़्यादा अफोर्ड किसानों को नहीं करते हैं, क्योंकि 70-75 रुपये का एक पाउच आता है तो वो किसान के लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो सिजेंटा का पेगासस आता है सफ़ेद मक्खी के लिए पाउच आता है, उसको जाली में डालेंगे ऊपर से पानी तो ऑटोमेटिकली घुल जाता है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं डीएम सिंह का। सर ये आपने कहाँ से प्राप्त की हुई है, मुझे लेनी है, इसका रिजल्ट कैसा है, हम कैसे मंगाएं, इसकी कीमत क्या है, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो सर ये प्रोम के बारे में पूछ रहे हैं। जो पतंजलि की प्रोम थी वो हमारे यहाँ जो है 800 से 900 रुपये के बीच में मिल जाती है, 40 किलो की पैकिंग आती है। और सर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रामदेव बाबा की ही प्रोम खरीदें, आपको मार्केट में बहुत सारी कंपनियों की प्रोम, अब तो कृभको जो कृषको है वो बनाती है प्रोम, वो भी बनाती, अदर भी कंपनियां बनाती हैं। और नहीं तो थोड़े समय आप इंतज़ार करें, हम आपका प्रोम घर पे ही तैयार करवा देंगे। तो धन्यवाद आपका कमेंट का। दूसरा एक कमेंट है कि सर जी मैंने इससे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि केमिकल के पौधे ग्रोथ रुक जाए, फूल बिल्कुल रुक जाता है, ऑर्गेनिक उपचार बताओ। अच्छा जैसे देखो सर, केमिकल में उसमें ग्रोथ रुकेगी जो आप ओवरडोज अगर दवाई लगाते हो तो उसमें रुक जाएगी, क्योंकि रसायन तो रसायन ही है, हॉट प्रोसेस से बना हुआ होता है, तो वो पौधे को भी नुकसान देगा, फूल को भी देगा, फल को भी देगा। इसीलिए जो भी हम रसायन की स्प्रे देते हैं वो एक सीमित अवस्था होती है, उससे ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। लेकिन किसान क्या करता है, ज़्यादा लालच के चक्कर में ओवरडोज दवाई दे देता है, तो वो हीट प्रोसेस कर देती है, इसलिए पौधे पे नुकसान होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये मुकेश फोगाट जी का फिर एक आ गया, बैंगन में तजा देख फल जो सबसे अच्छी दवाई बताएं प्लीज़ जो लंबे समय तक असर करे। तो सर बैंगन के लिए मैंने ये बहुत अच्छी दवाई बताई है, और ये 6 से 7 दिन के अंतराल, जैसे मैंने कहा है ये 2-3 महीने आपको 6 से 7 दिन के अंतराल लेना पड़ेगा। फिर इसी दवाई का आप 10-12 दिन में यूज करते हैं, फिर 15 दिन में यूज होता है। ये समय अनुसार इसका समय जो है घटता बढ़ता रहता है। ऐसी कोई दुनिया में दवाई अभी तक नहीं बनी है जो बैंगन को बरसातों की सीजन में 15 दिन में एक स्प्रे से काम हो जाए, नहीं होगा सर, क्योंकि ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं। ये हैं कृष्ण कुमार, ये लिख रहे हैं खीरा देव। सर थोड़ा कमेंट आपका कन्फ्यूजन में है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने कमेंट किया है। ये न्यूज़ अपडेट गुड इन्फॉर्मेशन, धन्यवाद सर। ये आ गए महेंद्र सिंह गोहिल, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर एंड मेक वीडियो ग्राफ्टेड ब्रिंजल। सर ये ग्राफ्टेड ब्रिंजल जो है हमारा थोड़ा उत्तर प्रदेश का पड़ता है, हमें मिल नहीं पाता है। ये छत्तीसगढ़ रायपुर में बीएनआर कंपनी बनाती है, वहाँ से मिल जाता है। तो ग्राफ्टेड की भी मैं कोशिश करूँगा, लॉकडाउन खुल जाए तो कुछ पौधे ऑर्डर लगा रखे हैं मैंने, जैसे ही रेलवे स्टार्ट हो जाएगी तो वो हमको ट्रांसपोर्टेशन कर देंगे, तो उसके ऊपर भी आगे फ्यूचर में आपको जानकारी देंगे। अगला लेते हैं, ये हैं अक्षय पंचाल। तो इनका क्वेश्चन है सर मेरे बैंगन में पौध ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, पत्ते छोटे और सिकुड़े हुए हैं। तो सर आपकी हमें लग रहा है सफ़ेद मक्खी का अटैक हो गया। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें फ़ोटो भेजिए, हम उसको देख के आपका उपचार बताएंगे। ये प्रो हैकिंग, चलो अगला कमेंट है प्रो हैकिंग, जैविक खेती के बारे में ज़्यादा बताएं। धन्यवाद जी, आप जैविक खेती के इच्छुक हैं तो आपको जो है जैविक खेती के बारे में आगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएंगी। चलिए अगला कमेंट लेते हैं भारत पटेल का। इनका काम है इनका क्वेश्चन है ब्रिंजल एम ए। ये एम ए सर समझ नहीं आया। कोई मेच्योर छोड़ एम ए नर बनी जाए से। सर थोड़ा कमेंट अच्छे से लिखें जो कि पढ़ने में आए, तो मैं आपका जो है अगली बार उठा लूँगा। आप कमेंट करना है किसी भी वीडियो में तो मैं अगली बार से उठा लूँगा। करण सिंह, किस चीज़ का क्या काढ़ा बनाएं? ये किस चीज़ का नहीं सर, काढ़ा जो बनता है वो 10 पत्ती काढ़ा बनता है। वो 10 पत्ती ऐसी होती हैं जिनको कोई भी जानवर नहीं खाता है, वो समझ लो हाई न्यूट्रिशन वैल्यू की होती हैं इंसेक्ट में। तो आप उन पत्तियों को इकट्ठा कर लें, जैसे कि नीम है, धतूरा है, आकड़ा है, बेशरम है, इस तरीके से ये जितने भी होते हैं इनको कोई भी जानवर नहीं खाता है।
तो इसलिए आप इनका यूज कर सकते हैं। 10 पत्ती काढ़े का भी पीछे वीडियो डला होगा, उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आगे फिर भी बनाऊंगा, तो आप देख लेना। कुमार सुमित, बैंगन में यूज कर सकते हैं? कर सकते हो सर। सर बैंगन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये क्या सर? अच्छा, बैंगन में इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी, बैंगन में इस्तेमाल हो जाएगा। सर आपने किसी फसल में इस्तेमाल किया है? मैंने इसको सर टमाटर में किया था, और जो एक भाई का कमेंट भी आया है कि ये फंगस में नहीं करता है, लेकिन हमने जब 15-15 दिन के अंतराल पे इस पर 3 स्प्रे किए थे तो टमाटर में कोई फंगस भी नहीं लगी थी। इसीलिए मैंने वो जोड़ा है उसमें कि ये फंगस को भी ख़त्म करता है। मिर्ची वगैरह का मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने टमाटर में यूज़ किया है, उसमें फंगस नहीं लगी। ठीक है जी। चलिए ये अगला कमेंट लेते हैं जयचंद्र साक्य का। कुछ बैंगन के बारे में बताएं, आज 15 दिन के हो गए हैं। तो सर 15 दिन के हो गए हैं तो इसकी खुराक आप स्टार्ट कर दो, नहीं तो बैंगन कमज़ोर पड़ जाएगा। खुराक में मैंने बता रखा है आपको, 20 किलो DAP और 30 किलो DAP, 20 किलो MOP। ये है आपकी प्रति एकड़ की दर से आपको सिंचाई के साथ चलाना है। अगर आपको ये DAP वगैरह महंगी पड़ती हो आपके क्षेत्र में, तो यारा कंपनी का नाइट्रोबोर आता है, आप उसको 2 किलो यानी एकड़ का 10 किलो आपको चलाना है। वो आपको सस्ता भी पड़ेगा और बहुत अच्छा भी काम करता है। चलिए अगला कमेंट लेते हैं न्यू वैरायटी सीड। ये सज्जन लिख रहे हैं सब बकवास है, मैंने अपने मिर्च में इसलिए इसका स्प्रे किया था और न वाइट फ्लाई ख़त्म हुआ है और ना ही वायरस रुका है। जिस पौधे में वायरस आया उसकी कोई चीज़ नहीं हटा सकती। इसका क्या किसानों को राय देना, किसानों का पैसा बड़ी मेहनत से मिलता है, उस तजुर्बे में मत बर्बाद करो। तो अच्छा मिलता है, यूज अपने तजुर्बे में मत बर। सर मैं अपना तजुर्बा इसमें नहीं यूज कर रहा हूँ, ये मैंने खेती की है और मैं खेती करता हूँ। अगर आपको भरोसा न हो तो आप देख सकते हैं, हमारी सारी फील्ड के ही वीडियो होते हैं। मैं अदर क्षेत्र में जाके किसी का कॉपी करके नहीं डालता, अपने ही खेत का डालता हूँ। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको वीडियो में भी कहा होगा कि मैंने इसको टमाटर में यूज किया है, बैंगन में 1 स्प्रे किया था, फिर उसके बाद नहीं किया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैंने हटा दिया। तो टमाटर मैंने यूज़ किया, उसमें फंगस भी नहीं आई। अगर आप टमाटर की खेती करते हो तो इसको यूज करके देख लो, अगर फंगस आ जाए तो आप मेरे से बात करना, ठीक है। ये तजुर्बे से ही, एक्सपीरियंस से मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं ऐसे नहीं बनाता कि किसी का कॉपी कर लिया, उसको देख लिया, बना दिया। तो ठीक है। दूसरा प्रो रैंकिंग, चलो DM ये आ गया। फिर DM सिंह का, सर बैंगन के फल में तनाछेदक काम करेगा या नहीं करेगा? बैंगन के तनाछेदक के लिए कोई जैविक दवाई बताएं। तो जैविक दवाई का मैं वीडियो डाल चुका हूं सर, उसको आप देख लीजिए। जयदास, सर मैंने BNR 212 लगाया, धन्यवाद, बहुत अच्छा उत्पादन देता है और इसके मुकाबले लंबे में कोई उत्पादन देने वाला बैंगन नहीं है। सर ये हैं संदीप सिंह, सर जैविक ही कंट्रोल और पक्का इलाज बताएं। सर मैंने आपको ऊपर बता दिया है, और भी बहुत सारी एक सीरीज लाने वाला हूं जो A to Z फसल पे काम करेगी जैविक में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसके लिए थोड़ा माफ़ करना, क्योंकि कमेंट लेने ज़रूरी है। किसी भाई का छूट जाएगा तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो अब ये जुल्मी जाट का आ गया, फंगस के लिए नहीं है भाई ये फंगस में भी काम करती है, मैंने इसको यूज किया है, ठीक है सर। अगला है सोमनाथ स्वयं, सर आपका ऑर्गेनिक सेटअप दिखाएं। सर मैं कई बार इसमें मल्टीलेयर फार्मिंग में ऑर्गेनिक सेटअप दिखा चुका हूं, और आगे भी जो भी क्रॉप होगी उसका मैं सब ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक होती है उसका ऑर्गेनिक दिखाता हूं, जो पेस्टिसाइड्स होती है उसका पेस्टिसाइड दिखाता हूं। कृष्ण कुमार जी, सर जी आपका एड्रेस मिलता तो मैं लखनऊ में रहता हूं, आपसे मिलने की इच्छा है। तो सर मेरा जिला एटा पड़ता है। कृष्ण कुमार जी, सर धन्यवाद जी, वेरी गुड सर, धन्यवाद जी। ये आ गया रोशन वर्मा जी, आप तो बैंगन मास्टर माइंड हो सर आपके। मैं सर आपसे अनुरोध करता हूँ, ये आपने 10 एकड़ भूमि में जो बैंगन लगाने जा रहे हैं, मेरे हिसाब से पहली बार अगर आप लगा रहे हो तो 10 एकड़ न लगा के आप आधा एकड़ लगाओ। आधा एकड़ में पहले ट्राई करो, उसमें आप सीख लो, उसके बाद ही आप 10 एकड़ लगाओ। हमारी तो सलाह आपको यही है, बाकी आप अपने में खुद ही सक्षम हैं। सलीम खान जी, मेरे बैंगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक लग गया, उसके उपाय बताएं। तो सर इसका मैं वीडियो आपको ऊपर दे चुका हूं, वो आप उसको देख लेना। ये सुहागा तो बोरोन ही है, जो इसका केमिकल नेम नेट पे अवेलेबल है, कोई जैविक विधि नहीं है। सर ये जो सुहागा आता है वो नेचुरल प्रकृति का होता है, पूर्ण जैविक ही होता है।
इसको जो केमिकल जो आप देख रहे हो सुहागा वो ठीक है, लेकिन जब वो बोरोन बनाने के प्रोसेस में ले जाते हैं तो उसमें केमिकल यूज करते हैं उसको ज़्यादा घुलनशील बनाने के लिए, क्योंकि उसको अवेलेबल फॉर्म में लाना पड़ता है। तो ये जो मैंने विधि आपको बताई है इसमें अवेलेबल फॉर्म में बोरोन आ जाती है, क्योंकि सुहागा में डायरेक्ट किसी भी चीज़ में अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है, क्योंकि जब तक आप उसको घुलनशील अवस्था में नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं करेगी। ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन है जगनारायण यादव जी का, वेस्ट डिकम्पोजर आधारित जैविक खेती के बारे में जानना चाहते हैं सर। ये पूरी सीरीज आने वाली है आगे चल के। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन लेते हैं पंकज पाठक का, सर आपने बीएनआर सीड का अपडेट नहीं दिया। अच्छा, बीएनआर बीर का नहीं दिया, मुझे बैंगन लगाना है। सर बीएनआर बीर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, हमारे पड़ोसी गांव में मैंने लगवाया है। मेरा किसी कारणवश मैंने लगा नहीं पाया था, इसलिए ज़्यादा अपडेट दे नहीं पाया हूँ। मैं जल्द ही उसके गांव जाके और बीएनआर बीर का मैंने करीब 50 बीघा मतलब 10 एकड़ में बीएनआर बीर ही लगवाया है किसानों को अपने पड़ोसी गाँव में। तो जल्द ही मैं जाके और उसकी प्रोडक्शन का आपको पूरा वीडियो दूंगा जिससे आप लगा सको। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हो तो आप आंख बंद करके बीर लगा दो, आपको उत्पादन न मिले तो आप ज़रूर मुझे बताना। ठीक है सर। तो आज के बस इतने ही कमेंट लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर ये जानकारी आप सभी भाइयों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। और ये जो कमेंट आज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं कोशिश ये किया करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही एक वीडियो इसका कमेंट का दे दिया करूँगा जिसमें आप सभी भाइयों के अच्छे से क्वेश्चन मिल जाते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आप जैसे पर्सनली हमें कॉल करते हो तो इन कमेंटों के माध्यम से बहुत सारे किसान भाइयों के जो क्वेश्चन जो नहीं कर पाते उनके भी आंसर मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। और जो भी राय है आप लोगों की, अच्छी है ख़राब है जो भी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर गाली भरा भी लिखोगे, आप हमें अनाड़ी भी कहोगे तो चलेगा। कुछ तो आपने अच्छा किया, आपने जागरूकता बढ़ी तब तो आपने कमेंट किया। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करें। और कमेंट का जितने जल्दी आएंगे, ज़्यादा आएंगे तो मैं जल्दी इसके ऊपर आपको वीडियो दूंगा। तो आपको ना तो कॉल की ज़रूरत पड़ेगी ना संपर्क करने की ज़रूरत है। इस तरीके से हम आपको वीडियो